श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे घट विवाह या कुंभ विवाह पर। कुंभ विवाह कैसे करवाएं, किसका करवाएं? कुंभ विवाह हमेशा ही लड़कियों का होता है, पुरुष का नहीं होता है, लड़के का नहीं होता है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पूर्व दिशा है, नीचे पश्चिम आ गई, ये उत्तर, ये आपकी दक्षिण। ये आपका परिसर है। इस परिसर में यहाँ पर कन्या बैठेगी। यहाँ हवन होगा, गणेश जी, षोडश मातृका, रुद्र कलश, नवग्रह मंडल, और यहाँ पर कलश स्थापन। कलश ये यहाँ आएगा बाद में, या कलश यहाँ रख दें और भगवान विष्णु को यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। ये भगवान विष्णु सोने के होंगे। अब गणपति जी षोडश मातृका, और इसके बाद तो आप जितना चाहें उतना विस्तृत कर सकते हैं, परंतु गणेश जी, अंबिका माता, षोडश मातृका, इनका पूजन, रुद्र कलश पूजन, नवग्रह पूजन, हवन, और ये जो भगवान विष्णु हैं इनका अग्नि उतारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा, सोने के हों, प्राण प्रतिष्ठा करके ये जो कलश जल से भरा हुआ होगा इसके अंदर उसको स्थापित कर फिर कलश की पूजन करना है। कलश की पूजन करने के बाद इधर कन्या बैठेगी, कन्या, और ये कन्या जो है ये सारी पूजन प्रक्रिया करेगी। करने के बाद वैसे तो इसका वेस्टर्न की विधि करी है कि 7 सूत्र से इस कलश को और कन्या को बांध दिया जावे, और दूसरा विधान ये कहता है कि नहीं बांधते हैं तो भी ये कन्या इस कलश को लेकर फेरे ले ले। फेरे होने के बाद इसमें सप्तपदी भी कुछ लोग कहते हैं। सप्तपदी यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी 7 वचन का पालन आपस में नहीं किया जाना है। परंतु इसके पूर्व जो संकल्प करेंगे वो ये कन्या संकल्प करेगी, पुनर्भू विवाह, बहु विवाह, या पति सुख वंचित योग, ऐसे कई भी पति कष्ट के योग हैं, या कोई भी पति संबंधी हानि के योग पड़ते हों, विष कन्या योग हों, आदि कोई भी योग पड़ता हो, द्विविवाह, बहुविवाह, ऐसे कोई भी, तो उसके लिए वो संकल्प में बोलेंगे कि मेरे बहुविवाह शांति अर्थ कुंभ विवाह मही करिष्यामि। तो ये संकल्प करने के बाद ही फिर ये परिक्रमा हुई और इसका विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। अंदर जो सोने के भगवान विष्णु को बिठाया था उनको जो आचार्य जी हैं वो ले जाएंगे, और ये जो कलश है इसका विसर्जन पानी के अंदर कर दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद ये जो है कन्या के वापस जो चूड़ियाँ वगैरह पहनाई गई थी उनको तोड़ने का विधान है। ऐसा नहीं करना चाहिए, रुदन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की मृत्यु कभी होती नहीं है। उनसे विवाह किया है तो आपको और कुछ रुदन या अमांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए।
वो मांगलिक कार्य ही हो, अच्छा कार्य ही हो, शुभ कार्य ही हो। इसमें जो गहने पहन के आई थी बच्ची, उनको उतरवाने का भी कहते हैं। चाहें तो गहने उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको विधवा नहीं किया जा रहा है, इसलिए गहने उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पहन रखे हैं तो पहने रहें, और यदि शंका हो कि भाई नहीं मुझे तो उतारना ही है, तो इमिटेशन ज्वेलरी जो आजकल आती है उसके गहने पहने और वो उतार दें। साथ में कपड़े सहित स्नान का विधान भी प्राप्त होता है। कपड़े सहित कन्या को स्नान कराकर वो कपड़े नए पहना दें। ये जो कार्य है ये मंदिर में कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, तालाब के किनारे कर सकते हैं, और कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हो तो घर के अंदर भी इस पूजा को किया जा सकता है। अतः ये विवाह आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जो ये कार्य कराते हैं उसमें गणेश जी षोडश मातृका और अंबिका देवी का पूजन, रुद्र कलश पूजन, नवग्रह पूजन, 10 दिक्पाल पूजन, हवन, ये कार्य सभी जगह होता ही है। और यहाँ अग्निउत्तारण पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करके कलश में स्थापित, और फिर कलश की पूजा, उसके बाद फेरे, और इसमें 7 वचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार के 7 वचन न लेने हैं, न देने हैं, न कुछ करना है। वहाँ सप्तपदी कहने का कोई औचित्य नहीं निकलता है, केवल बस वो फेरे करवा दिए जाएं, फेरे करवाने के बाद विसर्जन कर दिया जाए। इस प्रकार ये एक साधारण सी सिंपल सी जो है मैंने आपको कुंभ विवाह की विधि बताई है। इसमें मंगलाष्टक तो कर सकते हैं, मंगलाष्टक कर सकते हैं, आदि आदि जो भी विवाह के कार्य होते हैं उनको किया जा सकता है। तो इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको अर्क विवाह की विधि बताऊंगा। जो लड़के का शमी विवाह कराते हैं वो गलत कराते हैं। न तो लड़के का शमी के साथ विवाह होता है, न खेजड़ी के साथ विवाह होता है, लड़के का अर्क विवाह होता है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक विस्तृत वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। अभी मैंने लड़की के लिए ये कुंभ विवाह बताया है, लड़के का कुंभ विवाह नहीं होता है। कुंभ विवाह कह दें, घट विवाह कह दें, या विष्णु विवाह भी कह सकते हैं। विष्णु विवाह अर्थात भगवान विष्णु के साथ विवाह। यदि भगवान विष्णु विवाह कर रहे हैं तो उसमें ये कुंभ की आवश्यकता नहीं है। एक चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की स्थापना करें, जो यहाँ करी थी वो उसके बाद मटके में रखी थी, वो नहीं करते हुए सीधे यहाँ पर भगवान विष्णु को बिठाए, सोने के हों, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि करने के बाद में वही फेरे करने हैं। फिर पीपल विवाह भी होता है लड़की का ही, पीपल विवाह। तो पीपल के पास जाकर या पीपल गमले में लगा हुआ हो और वो लाकर यहाँ पर विवाह कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रहे कि पीपल से ही विवाह किया जाए, पिपली से विवाह नहीं किया जाए। पीपल और पिपली दो होते हैं, ये पीपल और पिपली। पिपली स्त्री संज्ञा वाली होती हैं और पीपल पुरुष संज्ञा वाला होता है। पीपल में भगवान विष्णु का निवास होता है, पिपली में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए पिपली विवाह न कराएं, पीपल विवाह करवाएं। पीपल विवाह भी एक गमले में पीपल लगा हुआ हो, उसको यहाँ स्थापित करें, उसका पूजन करें भगवान विष्णु समझकर, और फिर वही विवाह की विधि का अनुसरण करें। इस प्रकार किसी भी लड़की के ऐसे दुर्योग होने पर कुंभ विवाह, जिसको घट विवाह भी कहते हैं, या फिर विष्णु विवाह या पिपल विवाह करवा सकते हैं। इससे उसके दुर्योगों की शांति होती है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।